नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। मंच पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं और जो शपथ ग्रहण का समारोह, शपथ ग्रहण समारोह वो औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। और अब कुछ देर के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की पद की शपथ नायब सैनिक को दिलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो उनके सहयोगी होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। और राष्ट्रगान अभी हो रहा है। राष्ट्रगान के बाद औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। तो इस वक्त राष्ट्रगान के लिए मंच पर खड़े हैं राज्यपाल और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बगल में नायब सिंह सैनी। जैसे ही राष्ट्रगान समाप्त होता है शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के पहुंचने के लिए ही सबका इंतजार था, सबको इंतजार था। अब हर कोई वहां राष्ट्रगान के लिए खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रगान को गाते हुए। समूचे हरियाणा से बीजेपी के कई सारे नेता और कई सारे काडर वहां मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की वहां पर उपस्थिति है। यतेंद्र भी बता रहे थे, उसी भीड़ के समक्ष हैं। और अगर आप देखें तो बीजेपी में नई ऊर्जा फूंकने का काम इस चुनाव की जीत ने किया है। हरियाणा के रण में इस जीत को, यानी हारी हुई बाजी को जीतना, ये बीजेपी के काडर के मनोबल के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद और नतीजों के बाद 4 जून को जो हार गए थे वो मौज मना रहे थे और जो जीत गए थे वो त्रस्त दिख रहे थे। कारण ये था कि 400 पार के नारे के बाद 242 हार लगी और 40 भी पार नहीं होंगे जो कांग्रेस, जिसको 99 सीटें मिली। और जो INDI गठबंधन के घटक दल थे और जितने दल थे उन सबको जिस तरह से वहां पर चुनाव में जीत मिली, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को झटका लगा, हरियाणा में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, वहीं पर उसी को देख करके विपक्ष का मनोबल बढ़ा और बीजेपी का मनोबल थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार का आना, चुना जाना ये कोई छोटी बात नहीं, और आंकड़े सही कह रहे थे, लेकिन मनोबल एक बात होती है जो कहते हैं कि सेंटिमेंट, इमोशन की बात होती है। हरियाणा सबको लगा कि कांग्रेस ही ले जाएगी। एक टाइम था अगस्त सितंबर में कहा जा रहा था कि आज चुनाव हुए तो 75 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। एग्जिट पोल्स ने कहा देखिए 55 से 65 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। और आज 51 सीटों के साथ बीजेपी सरकार में 48 उन्होंने स्वयं जीती, 3 निर्दलीय जो अब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। तो 51 सीटों के साथ भारी अच्छी कंफर्टेबल बहुमत है। हाफवे नंबर 45 है, बहुमत का नंबर 46 है। इनके पास 51 सीटें हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबली आगे चल रही है बीजेपी और बिना किसी सहारे के। पिछली बार जब मनोहर लाल खट्टर वापस आए थे मुख्यमंत्री बनकर, तब उनको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। चलिए ग्राउंड पर चलते हैं, वहां पर सभा शुरू हो चुकी है। राज्यपाल अब आएंगे और फिर आमंत्रित करेंगे नायब सिंह सैनी को कि वो शपथ ग्रहण करें। बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है।
माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।